जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें मैंने परसेंटेज का कुल मिलाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि 3 वीडियो अपलोड कर चुका है और ये चौथा वीडियो है जिसमें मैंने परसेंटेज को बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताकर लगभग मैं 3 वीडियो में सारे परसेंटेज की थ्योरी को ख़त्म कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस सवाल क्वेश्चन लेकर चलेंगे और उसको जो है सॉल्व करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप परसेंटेज का थ्योरी नहीं देखे हैं तो सवाल में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, हद तक समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपने परसेंटेज का थ्योरी नहीं देखा तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, परसेंटेज का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, या नहीं तो इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से खोल करके आप उन तीनों वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद या अभी जुड़े हैं तो ये वीडियो को भी आसानी से आप देखिए। मैं बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का कोशिश करूँगा और आप समझने का कोशिश कीजिए, निश्चय ही आप समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, जो कि जिसका स्लाइड बना हुआ है, पहला क्वेश्चन का स्लाइड बना, सभी क्वेश्चन का स्लाइड ही बना हुआ है। तो जो कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि स्लाइड में डाला गया है। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और धीरे धीरे बारीकी से, बिल्कुल मैथमेटिक्स स्पीड का नहीं, बिल्कुल धीरे से बारीकी से समझिए। और मैथमेटिक्स जितना बारीकी से, जितना गंभीर से, स्थिर दिमाग से समझिएगा उतना ही बेहतरीन आपको मैथ समझ में आएगा। क्योंकि मैथ हड़बड़ाने से कभी नहीं होता है। मैथ है बिल्कुल शांति का चीज़, एकदम किसी एकाग्र जगह पर बैठ करके पढ़ने का चीज़ है मैथमेटिक्स। थोड़ा सा दिमाग भटका तो मैथ जो है ऊपर से उड़ने लगता है, इसलिए आप दिमाग को भटकने न दें, बिल्कुल कैरी करें इस वीडियो पर और देखिए कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने के बाद, यानी कि कह रहा है कि कोई मशीन है जिसकी कीमत जो है 16.2/3% से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तब उसका दाम दिया हुआ है कितना, 4900 रुपया। बढ़ जाने के बाद क्या दिया हुआ है, 4900 रुपया। तो मशीन के पहले की कीमत क्या थी, यानी कि मशीन की पहले की कीमत क्या थी। सवाल दिया हुआ है क्या कि यदि एक मशीन को, फिर से एक बार समझ लीजिए सवाल को, यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3 यानी कि 16.2/3% से क्या होती है, बढ़ जाती है। 16.2, जिसमें आप देखेंगे कि 16.2/3 तो सारे का परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी है मैंने पार्ट 2 में बताया है। तो वो यहाँ पर देखिए ये सब का जो है ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा होगा आपको जो है समझने में सवाल। फिर भी आप चलिए यहाँ पर हम बता देंगे, सवाल के मुताबिक थोड़ा बहुत हेल्प करते चलेंगे। और जो मान लीजिए आप देख लिए हैं थ्योरी तो आपको बेहतरीन होगा समझने में। तो चलिए, तो इसमें दिया हुआ है कि एक मशीन की कीमत क्या हो रही है, 16.2/3% से बढ़ जा रही है। फिर क्या कर रही है, बढ़ जाने के बाद, यानी कि बढ़ने के बाद उस मशीन का कीमत हुआ है 4900 रुपया। तो मशीन की कीमत पहले कितना थी, तो इसको देख लीजिए। 16.1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 तिरिके 48 और 2 50/3, 50/3। और 50/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 7/6, 7/6। यानी कि इसे आप कैसे कहेंगे, तो 7/6 डायरेक्ट न दे करके आप ऐसे देख लीजिए, ये होता है 1/6। सारे का फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने लिखा दिया, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। और इसको आप, यानी कि वृद्धि हो रहा है तो हम बताए थे कि वृद्धि के केस में क्या होता है, नीचे वाले ऊपर वाले ऐड करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7/6, यानी कि ये वृद्धि का है और ये पहले का, नीचे वाला पहले का और ऊपर वाला चेंजेस वैल्यू होता है। तो चेंजेस वैल्यू 7/6 हुआ। तो इसमें 7 का वैल्यू दिया हुआ है 4900। 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4900 दिया हुआ है। तब आप जो है इसका 7 से आप डायरेक्ट काट देंगे तो 7×7=49, 7×7=49, यानी कि 1:1 का वैल्यू क्या आया, 700।
अनुपात 1 का वैल्यू क्या आया 700, तो आप निकाल दीजिए 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 छक्के 4200, 7 छक्के 4200। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, यानी कि मशीन का जो है कीमत अब बढ़ के हुआ है 4900 और पहले उस मशीन का कीमत कितना था 4200 रुपया, मात्र 4200 रुपया। ये देखिए आपको ऑप्शन में आंसर मिल गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में। यदि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो एक बार हम री कर रहे हैं, यानी कि दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% से बढ़ जाने के बाद उस मशीन का कीमत जो है 4900 रुपया हो जा रहा है, तो मशीन का कीमत बढ़ने से पहले कितना था, यानी कि शुरू में उस मशीन का कीमत कितना था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है 50/3, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है कितना 1/6। तो 1/6 वृद्धि के क्रम में और घटने यानी कि ह्रास के क्रम में, ये दोनों हम बताए थे कि वृद्धि के क्रम में क्या होता है नीचे वाला ऊपर वाले के साथ ऐड हो जाता है। तो ये हुआ नया वैल्यू और ये रहा पुराना वैल्यू। तो नया वैल्यू का मान हमको दिया हुआ है 4900 रुपया, तो इससे हम काटेंगे यानी कि परसेंटेज 7 का वैल्यू अनुपात 7 का मान कितना है 4900, तो इसको काट दिए तो 7 7 के 49, यानी कि अनुपात 1 का मान आया 700। तो अनुपात 6 का मान यानी कि 6 से गुना कर दीजिए 4200, ये आपको ऑप्शन में मिल गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको क्लीन करके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्वेश्चन डाला हुआ, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम बताने का कोशिश करेंगे, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आशा है क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत है, यानी कि किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए उसे जो है 36% अंक की ज़रूरत है, यानी कि पास होने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं पास होने के लिए 36% मार्क्स की ज़रूरत है। तो फिर सवाल आगे क्या कह रहा है, और वह 24% अंक लाया, 36% उसे लाना चाहिए पास के लिए और 24% लाया, इसका मतलब क्या वह फेल कर गया। तो फेल कर गया तो कितने के लिए फेल किया अंक लाया, तथा वह 18 अंकों से फेल कर गया। फेल कितना से किया है, फेल किया है 18 अंक से, 18 मार्क से क्या किया है वो फेल कर गया है। तब क्या बोल रहा है, तो उत्तीर्ण अंक कितने थे, यानी कि फुल मार्क यानी पास मार्क कितना का पासिंग मार्क था वो कितना था, पासिंग बोल रहा है। तो पास जानते हैं आपकी 36% पर पास था, 36% पर पास था। तो आप सबसे पहले इसमें जानते हैं एक फार्मूला कि पास बराबर और फेल बराबर। तो पास बराबर हम फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, पास बराबर ही। तो पास के लिए उसे चाहिए 36%, पास के लिए चाहिए 36%, और जिसमें लाया है वो कितना परसेंट, यहाँ पर 24%, 24% लाया और चाहिए उसको कितना चाहिए 24% में अगर 18 मार्क के लिए फेल हुआ, इसका मतलब अगर 18 मार्क आ जाता तो वह पास कर जाता, यानी कि 24% में हम 18 मार्क को ऐड करके उस बेचारे को पास कर देते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, अब देखिए परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं, तो 36% माइनस 24% बराबर 18 हो गया। तो अब देखिए 36 में से 24 अगर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 12% बराबर 18, यानी कि 12% बराबर 18। तो अब देखिए 12 में कितना गुना है, 12% मतलब जो है 18 है, तो 12 जो है 36, 12 में कितना से गुना कर देंगे तो 36% यानी कि पासिंग मार्क आ जाएगा। तो 12 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये हो जा रहा है 36%, और अगर इसमें 3 से गुना किए तो दोनों साइड बराबर रखने के लिए इस तरफ भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 18 में भी हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 54, यानी कि अगर 54 मार्क आता तो वह लड़का जो है पास कर जाता, 54 मार्क आता तो वह लड़का पास कर जाता। तो अब देख लीजिए कि फुल मार्क एग्ज़ाम में फुल मार्क कितना था, तो 12% का वैल्यू दिया हुआ है, 12% का वैल्यू 18, तो 100% का निकाल लीजिए। तो पहले 1% का, 1% का क्या हो जाएगा, 1% का तो कम ना होगा, इसीलिए 100%, तो 100% हो जाएगा 18/12 × 100,
18/12 गुने 100। तो इसको आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 से डायरेक्ट काटिए, 6 दूना के 12, 6 त्रिके 18, इनसे ये कट गया 50, यानी कि 50 तरीके 150, 50 तरीके 150, यानी कि इस एग्ज़ाम में फुल मार्क कितना था, 150 का था। और वह लड़का जो है पासिंग के लिए उसको चाहिए 54, लेकिन आया उसको कितना, 24%, यानी कि 18 का दूना मात्र 12 का मतलब 18, तो 18 दूना का 36 मार्क उसको आया, जबकि आना चाहिए 54, और फेल कर गया कितना के लिए, 18 के लिए। अगर और 18 आ जाता तो वह पास कर जाता। यदि आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट पर चलेंगे। तो चलिए एक बार और इसको क्या करते हैं, हम दोबारा समझा देते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। और मैं समझा रहा हूँ। क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए, कि उसे कितना मार्क चाहिए, 36% मार्क की ज़रूरत है। और क्या किया, वो लड़का 24% मार्क्स लाया और 18 अंक से क्या हुआ, फेल कर गया। यानी कि किसी एग्ज़ाम में स्टूडेंट को पास होने के लिए 36% मार्क की ज़रूरत थी, जिसमें से वह लड़का क्या किया, 24% मार्क लाया और 18% से फेल कर गया। तो हम इसमें फार्मूला 2 टाइप का जानते हैं, एक पास बराबर पास और एक फेल बराबर फेल। तो हम फेल ना लेकर के हम क्या करते हैं, पास ले लेते हैं। तो पासिंग के लिए मार्क कितना है, 36%, और वो लड़का लाया है कितना, 24%। और क्या हुआ कि अगर उसको 18 मार्क आ जाता तो वह लड़का पास कर जाता। यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें 18 मार्क ऐड करके उसको पास कर देते हैं। तब देख लीजिए 36%, इस परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ ले आए तो 36 में से 24 घट गया तो 12% बराबर 18, यानी कि 12% को जो है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 36% यानी पासिंग मार्क आ जाएगा, पासिंग परसेंट। तो 12 को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तरीके 36, यानी कि मेरा पासिंग मार्क आ जाएगा। तो यानी कि अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में बराबर दिए हुए तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों आपस में बराबर होगा। यानी 36% का वैल्यू आ गया 54, यानी कि वो लड़का अगर 54 मार्क लाता तो वह पास कर जाता। तो अब पूछ रहा है कि एग्जाम में मान लीजिए फुल मार्क दिया रहेगा, पूछ देगा फुल मार्क कितना था तो एग्जाम का, तो देख लीजिए 12% का वैल्यू जो है 18 है, 12% का वैल्यू 18। तो आप एक ही नियम से निकाल सकते हैं कि 1% का 18/12, इसीलिए 100%, एग्जाम कोई 100% का होता है तो 100% मतलब 18/12 गुने 100, काट छाँट दिए इसका तो आ गया 150, यानी कि 150 उस एग्जाम में फुल मार्क्स था और लाना था 36%, यानी कि 54 पे पासिंग था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसको तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने स्लाइड पे लगा हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। क्या समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर हम उसको समझाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 45 अंकों से फेल हो गया। फिर देखिए इसमें भी उसी टाइप का आया है कि 30% अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया। इस तो क्या है, और दूसरे छात्र ने क्या किया, 42% अंक प्राप्त किया और पास होने से 45 अंक ज़्यादा ले आया, 45 अंक ज़्यादा ले आया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की ज़रूरत थी। पहला लड़का जो है 30% अंक लाया और 45 मार्क से फेल कर गया, और दूसरा लड़का क्या किया, 42% अंक लाया और 45% से पास हो गया। एकदम देखिए दोनों का मनोबल का क्या स्थिति होगा, कोई फेल किया है कोई पास किया है, दोनों सेम मार्क्स से, लेकिन परसेंटेज देखिए अलग अलग लाया है। और 45 से कोई फेल किया है तो 45 से कोई पास किया। तब बोल रहा है इस क्वेश्चन में इतना अंक से ज़्यादा हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक, यानी कि उस एग्ज़ाम का पासिंग मार्क कितना था, फुल मार्क्स नहीं पासिंग मार्क बात कर रहा है। तो फिर इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन वही लॉजिक लगाते हैं, क्या कि पास बराबर पास बराबर पास, पास बराबर पास लगाते हैं, तो इसी से मेरा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो लड़का क्या किया, 30% लाया और 30% लाया और कितना का कमी रहा,
45 मार्क का, यानी कि 30% प्लस अगर 45 मार्क आ जाता तो वह बेचारा क्या होता, पास कर जाता। फिर दूसरा लड़का क्या किया कि 42% लाया, 42% लाया। अब फिर भी इसको एक्स्ट्रा मार्क आ गया, कितना मार्क आया, 45। अगर जो है इसको ये 45 नहीं भी आता तो भी ये आसानी से पास कर जाता, क्योंकि पासिंग परसेंट जितना था उससे 45 मार्क ज़्यादा है, इसको 45 मार्क्स ज़्यादा है। तो अब इसको थोड़ा हम देखिए सॉल्व क्या कर लेते हैं कि इस परसेंटेज वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो साइन तो बदल जाएगा, हो जाएगा -12%, -12% बराबर, और इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस उस साइड जाके माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा -90, यानी कि 12% बराबर 90। इस माइनस से इस माइनस को खलास कर देंगे, तब हो जाएगा कि 12% बराबर क्या है, 90, 12% बराबर 90। तो आप पहले जो है 30% निकाल लीजिए। तो 30% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12% बराबर 90, तो 1% डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, आप उतना जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 90/12 गुना 30, 90/12 गुना 30। तो आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये देख लीजिए, 15 दूना के 30 और 6 दूना के 12, 2 3 के 6 और 5 3 के 15, और इनसे काट दिए तो ये हो गया 45। कितना हो गया, 45। यानी कि आप कहेंगे कि 45 पंच हो जाएगा 225, 45 पंच 225। ये क्या हुआ, 30% का वैल्यू आया, कितना, 225। 30% का वैल्यू कितना आया, 225। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कितना मार्क इसको आता तो पास कर जाता, तो क्या होगा, 30%, और देखिए इसका जो है पासिंग के लिए कितना था, 30% प्लस 45, तो 30% का वैल्यू आया है 225। इसमें अगर 45 आ जाता तो ये लड़का पास कर जाता। तो इसको देखिए, 5 दूनी के 10, 4 2 6 1 7 2, यानी कि 270 मार्क जो है आ जाता तो वह पास कर जाता। तो 270 मार्क जो है इसका जो है पासिंग है, किसका, इस एग्ज़ाम का पासिंग मार्क 270। तब आप देख लिए इसमें जो है मैंने 3 क्वेश्चन बताया है। अब इस वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आगे का इस तरह का कुछ प्रैक्टिस और भी करवाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको लगता है कि इसमें कुछ समझने में डाउट होगा, यदि डाउट होगा तो इसको एक बार हम फिर से और नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल साफ़ और सुथरा कर देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो में जो आएंगे तो फिर अगला बताएंगे। पहले इसको एक बार देख लीजिए, फिर से सवाल को एक बार फिर से आप पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, यानी कि कोई लड़का जो है 30% अंक लाया और जो है 45 मार्क से फेल कर गया, 45 मार्क से फेल कर गया। वहीं पर दूसरा लड़का एकदम चिल्लाते हुए खुशी से उछलते हुए आया, तो क्या हुआ, उसको 42% अंक लाया और 45 मार्क से भी पास कर गया। यानी कि 42% तो आया पासिंग मार्क उसका, और क्या हुआ, 42% जो अंक आया है वो पासिंग से 45 मार्क ज़्यादा आया। यानी कि अगर उसको 45 मार्क कम भी आता तो भी आराम से क्या होता, फेल नहीं करता बल्कि पास कर जाता। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला 2 टाइप का बताया था और वही फार्मूला यूज करते हैं। क्या, तो पहला फार्मूला था ये पास बराबर पास, और दूसरा फार्मूला है फेल बराबर फेल। तो यहाँ पे पासिंग ही करेंगे, काहे फेल करेंगे किसी को, चलिए हम पास करके लेके चलते हैं। पास का ही फार्मूला लगा देते हैं। तो पास बराबर पास में क्या होता है कि 30% वो लड़का लाया तो 30%, और फेल किया है मात्र 45 मार्क्स से, यानी कि 45 को हम ऐड करके तत्काल इसको क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। यानी कि अगर 45 आ जाता तो वो लड़का पास कर जाता। और दूसरा लड़का क्या वहीं पर है 42% करते हुए लाया और बोल रहा है कि 45 मार्क मेरे को ज़्यादा है, अगर 45 नहीं आता तो भी आराम से हम पास कर जाते। यानी कि अगर इसमें से 45 घटा भी देंगे तो इस बेचारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पास ही रहेगा। तो अब देखिए दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू दोनों को एक तरफ लाते थे, इस 42 को अगर एक तरफ लाएंगे तो 30 में से घट के -12 हो जाएगा, और इस 45 ये प्लस में है, इसको अगर उस तरफ हम करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाए कि दोनों एक साथ ऐड होके 90 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस तो कट गया, यानी कि 12% का वैल्यू 90 आया, 12% का वैल्यू 90 आया। तो 30% ये लड़का लाया है, 30% लाया है, तो 30% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30% का आसानी से आप निकाल लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया कितना, 225। यानी कि 225 वो लड़का लाया और फेल किया है मात्र 45 मार्क से, 45 मार्क से फेल किया है। यानी कि 225 में अगर हम 45 को ऐड कर दें तो क्या होगा, वो लड़का पास कर जाएगा।
यानी कि उस एग्ज़ाम का पासिंग परसेंट कहिए या पासिंग मार्क कहिए, सब निकल जाएगा उसी लड़का पे। तो 225 लाया और 45 मार्क और ऐड कर दिए तो आ गया 270। तो ये 270 जो है उस एग्ज़ाम का पासिंग मार्क कहिए या लड़का का पासिंग मार्क कहिए, बात बराबर है। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो डालते रहें और आपका पढ़ने में समझने में सहूलियत हो और मेरा मनोबल बढ़े। और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा पढ़ने में, अगर समझ में आए कमेंट कीजिए, ताकि उस कमेंट को देखकर मेरा मनोबल बढ़े और आपको और बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।